तो कल अपन ने पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर लिया विच इज नोन एज गैमा फंक्शन, राइट। काफी इंपॉर्टेंट था। तो गैमा के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को सीधा सीधा कल बोला कि गैमा की डेफिनेशन गैमा एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। और उसके बाद गामा की तीन प्रॉपर्टीज, गामा वन इक्वल्स टू वन, गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन, गामा एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एंड गामा वन बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट पाई। बस खत्म। इन सभी के प्रूफ्स वगैरह भी दिए मैंने, और प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व करना वो भी बराबर अच्छे से समझा के दिया, राइट। तो ऑलमोस्ट अपन ने कितने प्रॉब्लम्स लिए इसके ऊपर, इसमें से एक दो प्रॉब्लम पेपर में आते हैं। अब आपका ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन पेपर में ज्यादा आने की चांसेस हैं, ज्यादा आ सकते हैं क्वेश्चंस ऑन गामा, क्योंकि आपके कॉलेज लेवल पे जो पेपर सेट किए थे उसके अंदर तो काफी सारे थे, मैंने फटाफट सॉल्व करके दिए, तो अब मेरे को समझाओ। तो यूनिवर्सिटी में भी रह सकते हैं ये जो टॉपिक्स है ना, दीज टॉपिक्स आर प्रोवाइड दी शॉर्टकट ट्रिक्स टू सॉल्व दी बिग इंटीग्रल्स, राइट। जो बड़े बड़े इंटीग्रल्स हैं उनको शॉर्टकटली कैसे सॉल्व करें, ये शॉर्टकट की देता है कौन, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये ऐसे टॉपिक आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके सिलेबस में कर्व ट्रेसिंग, रेक्टिफिकेशन, ये दो टॉपिक अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत है ना, बहुत ही ज्यादा, डबल ट्रिपल कंप्लीट न्यू टॉपिक्स, राइट, जो इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ते हो, राइट। तो वो तो अच्छे से हो ही गए। मैट्रिक्स, फोरियर सीरीज, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अभी बीटा फंक्शन। सबको क्लियर है ना? हेलो, चलो ठीक। तो देखो, बीटा फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है ऐसा, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, जैसा कि ग्यामा को लिखते थे ग्यामा एन इक्वल्स टू, तो ये बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स रेस टू द पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n माइनस वन, ऐसा इसको डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। अब ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और जैसा जैसा आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसा वैसा याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी, वो मुंह में बैठ ही जाता है। जस्ट लाइक एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, जैसा आता है ना, ये भी वैसे आप लोगों का हो जाता है। इसके लिए आप लोग कैसा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, टॉपिक के साथ बराबर याद रहता है। जो अभी गेट के बैच में आ रहे हैं वो भी मेरे पास जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में थे तो वो भी ऐसे ही पढ़े थे, सिर्फ वो ऑफलाइन बैच में पढ़े थे। फिर उसके बाद गेट के बैच में जब आने लग गए तो उनको इतना भी भूल नहीं गए, वो वापस से रिकॉल हो गया उनका, तो याद आ गया, तो अभी नहीं भूलते हो। समझ रहे ना, एक ही चीज जब दो दो तीन तीन बार हो रही है तो अभी नहीं भूलते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर सब कुछ होता है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत सारे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो m और n है, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी, जैसा कल अपन ने गामा की प्रॉपर्टीज देखी वैसे बीटा की भी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज, इतना ही आपको याद रखना पड़ता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहली प्रॉपर्टी, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम। एक मिनट देना मुझे, पंखा लगा था, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलो प्रूफ देखते हैं इसका। अभी देखो, प्रूफ वगैरह मैं नहीं भी लेता हूँ ना ऑनलाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आप लोगों का सिलेबस का कि भाई एक आधा टॉपिक, अब ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू इतना थोड़ी ना पूछा जाता है। लेकिन मैंने हर एक टॉपिक आप लोगों का डिटेल में लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक्स, फोरियर सीरीज, डबल, ट्रिपल, रिडक्शन, बीटा, गामा, राइट। तो हर टॉपिक डिटेल में लिया, ये नोट्स आपको बाद में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो ठीक, इसका प्रूफ देख लो, एकदम आसान है। अब प्रूफ में डेफिनेशन यूज करके प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ वी हैव, प्रूफ वी हैव, समझ लो प्रूफ। आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रूफ आपको वैसा कोई पूछेगा नहीं,
बट कैसा है कि प्रूफ लेने से कैसा एक धारावाहिक काल्पनिक घटना पे आधारित नहीं है ऐसा लगता है, इसलिए ले लेता हूँ प्रूफ। तो प्रूफ हुई हो बाय बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन सी, so this is the definition, राइट। अभी आप लोगों को बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम करना है, तो वेरी सिंपल व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम रिप्लेसिंग x बाय 1 माइनस एक्स। तो सी व्हाट चेंजेस हैपनिंग हियर, तो ये बीटा एम एन क्या बन गया, फिर ये बन गया बराबर, देखो इंटीग्रल 0 to 1 x के जगह पे 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस व्हाट डू मीन बाय x, x का मतलब 1 माइनस एक्स raised to the power n minus 1 into dx, we are replacing, we are not substituting। तो इंटीग्रल 0 to 1, ये देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस x हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली x रिमेनिंग, सो x रेस टू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1 इंटू dx ऐसा हो गया। समझे क्या आप लोग, तो उल्टा हो गया ना, जहां पे m चाहिए वहां पे n आ गया और जहां पे n चाहिए वहां पे m आ गया, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं बीटा एन एम। समझे क्या प्रूफ, इतना आसान है। हेलो, क्लियर हो गया क्या, हो गया फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ ओवर। भूलना मत, प्रूफ मत भूलना, प्रूफ है ना जो, सॉरी प्रॉपर्टी मत भूलना। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to π/2 साइन रेस टू द पावर 2m माइनस 1 ऑफ थीटा इंटू कॉस रेस टू द पावर 2n माइनस 1 ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो चलो वंस अगेन इसका भी प्रूफ देखो, प्रॉपर्टीज भूलना नहीं है आप लोगों ने, हाँ। लगे तो आप लोग क्या करो, एक चार्ट बनाओ, ये सब कुछ बाद में लगता है जब इंजीनियरिंग M3 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे लेसन जब आप लोग पढ़ते हो आगे चल के, तो उसके अंदर ये सब कुछ आता है, गामा फंक्शन वगैरह। हर साल मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट रहते हैं ना, जो मेरे से M1 M2 वगैरह पढ़े, जैसे कि अभी नेक्स्ट सेमिस्टर में वो भी स्टूडेंट्स आएंगे जो मेरे से M2 नहीं पढ़े, तो वो आपके M1 के बैच में आएंगे, है ना। तो उनको उनका ये कुछ क्लियर नहीं रहता है, वो कहीं पे ट्यूशन को होंगे ना, तो ये उनका ऐसा डिटेल में लिया नहीं रहता है, इसलिए उनको ये आता ही नहीं, सब ऊपर ऊपर रहता है। फोरियर सीरीज के अपन ने जितने प्रॉब्लम्स ले उतने उनके नहीं रहते, डबल ट्रिपल इतना अच्छे से आप लोग का करके जो उनका नहीं रहता इतना, तो इसलिए मुझे वो सब कुछ भी उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। और ये जो सारी बातें ये आपकी बहुत हद तक क्लियर रहती है, पूरा ही क्लियर है ना आप लोग का ये, तो जिसके कारण जब वो आते तो एक कंपैरिजन हो ही जाता कि उनको नहीं आते रहता ये सब कुछ, फिर उनको मैं अलग से पढ़ाता, नो प्रॉब्लम। लेकिन एट दैट टाइम आप लोग कैपेबल रहते हो आंसर करने के लिए, तो ये भूलना मत, सब कुछ आगे लगता है। सो बीटा एम एन इक्वल्स टू दिस, सो प्रूफ वी हैव प्रूफ वी हैव वही बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, तो वही डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। चलो कौन बोलेंगे अभी कैसे सॉल्व करें, एकदम आसान है, आउटपुट देखो और बोलो, आपका भी दिमाग लगना चाहिए थोड़ा सा, बोलिए हाउ टू सॉल्व। एक्स की जगह साइन स्क्वायर डाल। वेरी गुड वेरी गुड, एक्स के जगह पे क्या पुट करूं, साइन स्क्वायर थीटा, तब जाके सॉल्व हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। 1 - x² या √1 - x² दिखता है तो अपन साइन या कॉस पुट करते हैं। यहाँ पे आउटपुट में आप लोगों को क्या शो हो रहा है, आउटपुट में ये शो हो रहा है कि साइन कॉस दिखाई दे रहा है, इसलिए हम सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, ऐसा है तो 1 - x है तो इट इज जस्ट लाइक 1 - √x का स्क्वायर, ऐसा ही है ना सीधा सीधा। तो एक तो √x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करो, √x इक्वल्स टू साइन थीटा का ही मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx विल बी 2 साइन थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा हो गया। तो लिमिट विल चेंज व्हेन
जब x इज इक्वल्स टू 0 है तब थीटा कितना रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 0। और जब x इक्वल्स टू 1 है तब थीटा कितना रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 2। तो पुट करते हैं, तो देयर फोर बीटा एम एन इक्वल्स टू, ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ थीटा के लिमिट्स हो गए 0 से लेके तो पाई बाय 2, इजंट इट। x का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा रेस टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का मतलब साइन स्क्वायर थीटा रेस टू दी पावर n माइनस 1 इंटू dx का मतलब कितना है, dx का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, समझ गए फिर। सो इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके तो पाई बाय 2, ये हो गया साइन रेस टू दी पावर 2m माइनस 2 ऑफ थीटा, इजंट इट दिस टर्म, समझा क्या, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर होता है ना, तो कॉस स्क्वायर रेस टू n माइनस 1 यानी कॉस रेस टू दी पावर 2n माइनस 2 ऑफ थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा हो गया। तो यहां से पहले तो अपन 2 बाहर ले लेते, देखो तो मिल गया कि इतना, रहने दो, मैं लिखने से बेटर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वही है। देखो तो मिल गया क्या प्रूफ, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, देखो तो 2 आउटसाइड निकल गया, साइन साइन बेस सेम है तो इंडासेस का एडिशन 2m माइनस 2 प्लस 1, 2m माइनस 1, और सेम फॉर दी कॉस, समझे क्या सब लोग, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर 2 प्रॉपर्टीज हो गई, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज बीटा एम एन इज इक्वल्स टू gamma m into gamma n अपॉन gamma m प्लस n, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, इसका प्रूफ एकदम से नहीं आता, इसके लिए पहले अपने को लेसन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये प्रूफ आपको मैं समझा के दे रहा हूँ, तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसको फिलहाल रहने दो, बिफोर दैट फोर्थ लेते हैं, फोर्थ। अब दूसरा और तीसरा प्रूफ यूज करके फोर्थ प्रूफ बनता है, प्रॉपर्टी बनती है। फोर्थ इज व्हाट, इंटीग्रल 0 से लेके तो पाई बाय 2 साइन रेस टू दी पावर p थीटा इंटू कॉस रेस टू दी पावर q थीटा इज इक्वल्स टू इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू गैमा p प्लस 1/2 इंटू गैमा q प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस गैमा p प्लस q प्लस 2/2, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, तो प्रूफ हुई हो। अब इसका प्रूफ देखो कैसे प्रूफ हुई हो। तो सबसे पहले अपने पास जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है ना, ये अभी तो प्रूव किया अपन ने, तो दिस प्रॉपर्टी वही है, एक प्रॉपर्टी है, और दूसरी ये प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर की। बोलो समझ गए, और ये दो प्रॉपर्टी है ना, सेकंड और थर्ड। तो अगर दोनों का एलएचएस सेम है तो वी कैन से दोनों का आरएचएस भी सेम है, तो देयरफॉर जैसे कि इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from equation 1 and 2, so can we write this is equal to how much, gamma m gamma n अपॉन gamma m प्लस n। बोलो समझ गए क्या आप लोग,
यहाँ तक समझे क्या? दोनों प्रॉपर्टी का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम है। फिर अभी अभी अपने को क्या करना है, प्रूफ के अंदर अपने को साइन रेस टू दी पावर पी थीटा बोला है और कॉस रेस टू क्यू बोला है ना, तो इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग, लेट कंसिडर करते हैं कि 2m माइनस वन इज इक्वल टू सपोज p ले लेते हैं और 2n माइनस वन इक्वल टू q ले लेते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू अगर निकालते हैं तो m कितना आएगा, p प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और n निकालते तो n कितना आएगा, q प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसा आएगा। एंड सो देयर फोर नाउ इंटीग्रल जीरो से लेके तो पाई बाय टू साइन रेस टू दी पावर p थीटा, इजंट इट, साइन रेस टू दी पावर p थीटा इंटू कॉस रेस टू दी पावर q थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो इधर का 2 है वो अगर राइट हैंड साइड में गया तो पहले तो ग्यामा m का मतलब कितना है, p प्लस वन बाय टू इंटू क्यू का n का मतलब कितना है, q प्लस वन बाय टू अपॉन जो लेफ्ट हैंड साइड का 2 है इधर आएगा तो इधर ट्वाइस हो जाएगा m प्लस n, तो m प्लस n है, m कितना है, m इज p प्लस वन बाय टू प्लस n इज q प्लस वन बाय टू, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ना ग्यामा p प्लस वन बाय टू एज इट इज इंटू ग्यामा q प्लस वन बाय टू एज इट इज अपॉन अपॉन ट्वाइस ग्यामा डिवाइडेड बाय टू, तो नीचे एज इट इज p प्लस क्यू प्लस टू, p प्लस क्यू प्लस टू। समझ गए क्या हो गया? शो दैट इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू, एवरीवन गॉट दिस, साइन रेस टू p थीटा इंटू कॉस रेस टू द पावर q थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए फिर सब लोग? यस, वेरी इजी, ये है इसका प्रूफ, राइट। समझ गए फिर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और एक है, एक प्रूफ और है, तो मुझे लगता है वो प्रूफ अभी देने से बेटर रहेगा, यानी अभी एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी अभी देने से बेटर रहेगा, लगे तो अपन जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी देने से बेटर रहेगा कि वो बाद में दूं, पहले मैं प्रॉब्लम्स ले लूं, पहले प्रॉब्लम अपन ले लेते हैं, तो समझ लो प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम कल जैसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को, कैसा, डेफिनेशन वगैरह यूज करके। तो इवेल्युएट इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स क्यूब इंटू वन माइनस रूट एक्स, अब जो गैमा फंक्शन के लिए कल प्रेजेंट थे उनको पटाख से आएगा, इंटू डी एक्स। चलो अब एक काम करो आप लोग, सभी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है, मैं आप लोगों को 2-3 मिनट देता हूँ, वो 2-3 मिनट में कहीं पे भी रफली रजिस्टर होगा आपके पास, ये डेफिनेशन लिखो, जल्दी से लिखो, है ना, लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, और जो चार प्रॉपर्टीज मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला ना, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखो, लिखो जल्दी, डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, लिख लिया तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। सिर्फ डेफिनेशन और डब्बे में का अंदर का लिख लिया, उसके बाद पहली प्रॉपर्टी लिखो, बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, बस इतना ही, वो भी लिखा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो जैसी को वैसी, हो गया होगा तो हाथ ऊपर क्या करो, सेकंड प्रॉपर्टी लिख ली, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो और फोर्थ भी लिखो, अरे लिख लिया, ओके। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ तो अभी आप लोगों ने लिख लिया, तो आपके पास डेफिनेशन है और चार प्रॉपर्टीज भी है, बोलो हाउ टू सॉल्व दिस, क्या सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा, गामा जैसे ये सर रूट एक्स की जगह टी। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन वी हैव इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स क्यूब इंटू वन माइनस अंडर रूट एक्स रेस टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स। तो डेफिनेशन के साथ इसको अगर अपन कंपेयर करते हैं तो इंटीग्रल जीरो टू वन एकदम बरोबर है,
एक्स रेस टू दी पावर m माइनस वन एकदम बरोबर है, 3 को अपन 4 माइनस वन लिख सकते हैं ना, और 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन यानी 6 माइनस वन लिख सकते हैं, लेकिन 1 माइनस एक्स चाहिए, वेरिएबल एक ही चाहिए, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रूट एक्स खटक रहा है, इसीलिए पुट करते हैं और रूट एक्स इज इक्वल टू लेट इट बी टी। कल ही मैंने आप लोगों को समझाया, सब्सटीट्यूशन जब करते हो तो x की वैल्यू निकालने का, तो स्क्वेयरिंग करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर नाउ dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। तो लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन जब x इज इक्वल टू जीरो तब t कितना, और जब x इज इक्वल टू वन तब t कितना। x इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो t कितना जीरो, वन पुट किया तो वन, है ना। तो कितना आएगा ये, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल t के लिमिट्स हो गए जीरो से लेके तो वन तक, x का मतलब क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का क्यूब इंटू वन माइनस रूट एक्स यानी कौन टी रेस टू दी पावर फाइव, और dx का मतलब क्या है 2t इंटू डी टी। आदित्य समझता है क्या, आदित्य। so therefore I equals to इंटीग्रल t is equals to जीरो टू वन, ये हो गया t रेस टू दी पावर सिक्स इंटू वन माइनस टी रेस टू दी पावर फाइव, टू बाहर ले लेता हूँ, और इंटू भी टी है ना, इसको मैं टी रेस टू सेवन कर देता हूँ इंटू डी टी। समझ गए क्या आप लोग, हेलो। तो ये हो गया फिर ट्वाइस इंटीग्रल t इज इक्वल टू जीरो टू वन, क्या ना रे टी रेस टू दी पावर एट माइनस वन इंटू वन माइनस टी रेस टू दी पावर सिक्स माइनस वन इंटू डी टी। समझे क्या अभिजीत, समझला का। Yes, sir. तो टू इंटू नाउ व्हाट इज दिस, प्रतीक व्हाट इज दिस, ये तो डेफिनेशन में बैठ गया ना अभी। तो ये बीटा एम एन नहीं हुआ Yes. क्या, एम कितना है एट और एन कितना है सिक्स। Six. अरे समझा क्या, डेफिनेशन में बैठ गया ना, हेलो। अरे बैठा कि नहीं बैठा पार्थ। Yes, sir. तो अभी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बाय दी थर्ड प्रॉपर्टी, बीटा एम एन यानी क्या होता है ग्यामा एन अपॉन ग्यामा एम प्लस एन। अरे अभी तो पढ़ाया, और कल मैंने पढ़ाया था आपको एक प्रॉपर्टी ग्यामा एन प्लस वन इक्वल्स टू क्या होता है एन ग्यामा एन इक्वल्स टू कितना होता है एन फैक्टोरियल, अब कल जो प्रेजेंट है। सो टू इंटू प्रतीक ग्यामा एट का मतलब क्या होगा, ग्यामा सेवन प्लस वन ना, Yes, sir. तो व्हाट अबाउट ग्यामा एट, इट इज सेवन फैक्टोरियल, इजंट इट प्रतीक, Yes, sir. इंटू ग्यामा सिक्स है ने प्रतीक, Five factorial. और ये नीचे कितना है एट प्लस सिक्स है ने कितना हो गया फोर्टीन, ग्यामा फोर्टीन है ने कितना 13 factorial. थर्टीन फैक्टोरियल। अब मैंने आप सभी लोगों को कल कैलसी पे फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना ये भी समझाया। शिफ्ट बटन दबा के एक्स इनवर्स का बटन दबाते हो तो फैक्टोरियल मिलता है, तो करो सॉल्व और बोलो कितना आता है, ये कैलकुलेशन बोलो कितना आता है। तो देयरफॉर आई इक्वल हाउ मच, बोलो फाइनल आंसर कितना मिल रहा है। Sir, 1/5148. वन अपॉन फाइव वन फोर एट, जो कल अपसेंट होंगे उनके लिए कैलसी पे सीधा सीधा डब्बा अपन डब्बा बटन दबाओ, ऊपर के डब्बे में टू लिखो इंटू सेवन लिखो, अब फैक्टोरियल कैसा आएगा, शिफ्ट बटन दबाओ और एक्स इनवर्स वाला बटन होगा वो दबाओ तो ऐसा फैक्टोरियल आ जाता, फिर वापस मल्टीप्लाइड बाय फाइव फैक्टोरियल और अपॉन वाले डब्बे में लिखो 13 फैक्टोरियल, इतना आता बराबर, डायरेक्ट करो कैलकुलेट, बोलो आ गया क्या सबका।
आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to n x raised to the power n into n minus x raised to the power p into dx. This is the problem. So solution we have, and let I equals to integral 0 to n x raised to n into n minus x raised to the power p into dx. बोलो कैसे सॉल्व कर। डेफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रल 0 to 1 है, यहाँ पे 0 to n है। अंदर में x रेस टू दी पावर n माइनस वन रहता है तो x रेस टू n है, तो ठीक है, इसको मैनेज कर लेंगे, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे अंदर क्या रहता है, 1 माइनस एक्स रहता है, यहाँ पे n माइनस एक्स है, तो पहले तो वो n के पोजीशन पे अपने को 1 चाहिए। इंटीग्रल 0 टू n x रेस टू n इंटू, तो इसीलिए मैं वहां से n कॉमन लेता हूँ। n अगर कॉमन लिया तो n रेस टू p कॉमन निकलेगा, और अंदर आएगा फिर 1 माइनस एक्स अपॉन n रेस टू द पावर p इंटू डी एक्स। बोलो समझ गए क्या? हेलो, अब बोलो कैसे सॉल्व करो, अभी इजी है। एनीवन? अभी हो गया ना, जैसा इधर रूट एक्स था वैसा इधर क्या हो गया? अरे इजी हो गया ना, बोलिए ना। अरे हेलो, सर टी स्क्वेअर पुट करायचं टी स्क्वेअर हो कशाच्या जागी? एक्स एक्सच्या जागी टी स्क्वेअर कशाला? फॉर्मॅट देखना, डेफिनेशन देखना, ये एन रेस टू पी तो बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टंट है। एक्स रेस टू दी पॉवर एन आहे, तर याला एन प्लस वन मायनस वन लिहू शकतो, म्हणजे हा बरोबर झाला। एक्स रेस टू एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स चाहिए, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पे वन माइनस एक्स है क्या? नहीं है, एक्स अपॉन एन है, तो इसलिए एक्स अपॉन एन की जगह पे पुट करेंगे बेटी, एक्स स्क्वायर कसं काय? समजला का? हो सर सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कौन? एन टी। डिफरेंशिएट करते तो dx हो गया n इंटू डी टी, तो लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन जब x इज इक्वल टू जीरो है तब t कितना, तो ये आएगा जीरो, और जब x इज इक्वल टू n है तब t कितना? n अपॉन एन है वन, एंड देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल t के लिमिट हो गए 0 to 1, इजंट इट? तो आपको ऊपर का इंटीग्रल दिखाई दे रहा है, x रेस टू n, x कितना है? एन टी, तो ये हो गया n इंटू टी रेस टू दी पावर n इंटू n रेस टू p इंटू वन माइनस एक्स अपॉन एन यानी टी रेस टू दी पावर p इंटू डी एक्स यानी कौन? n इंटू डी टी। हो ही गया ऑलमोस्ट प्रॉब्लम। यहाँ से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन लो। हाँ इक्वल्स, देखो n रेस टू n कॉमन, n रेस टू p भी कॉमन इंटू n कॉमन, इंटीग्रल t के लिमिट 0 to 1 t रेस टू द पावर n इंटू वन माइनस t रेस टू द पावर p इंटू डी टी। तो ये हो गया n रेस टू द पावर n प्लस p प्लस वन, एंड इंटीग्रल 0 to 1 इसको मैं लिख सकता हूँ t रेस टू n प्लस वन माइनस वन इंटू t रेस टू दी सॉरी वन माइनस t रेस टू दी पावर p प्लस वन माइनस वन। समझे क्या ऐसा क्यों किया? तो अरे डेफिनेशन, एनीवन नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? अरे बोलो ना। बीटा एन प्लस वन बीटा पी प्लस वन हाँ बेटा, n प्लस वन कॉमा p प्लस वन, बेटा m कॉमा n, दैट्स इट, हो गया। अब इसको रहने दो, लगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, नंबर्स नहीं है, इसलिए हो गया फाइनल सॉल्यूशन। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर जो गैमा फंक्शन को प्रेजेंट है ना, उनको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा ये टॉपिक,
लेकिन गामा को ऑब्सेंट होंगे तो जल्दी से लिंक नहीं लगती, लगती है लिंक, बट तो भी वो क्या बोलते हैं उसको एकदम अच्छे से समझना है तो गामा होना आना ही चाहिए आप। चलो ठीक है। और मैं सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करके बैच का टाइमिंग डिसाइड करता हूँ, लेकिन आप बात करोगे तब। तो कल मैंने बैच लिया, सब हवा बोल रहे थे इसलिए बैच ले लिया। रिकॉर्डिंग भी भेजा मैंने कल, जिन जिन लोगों ने बोला कि नहीं जमता है, होप सो रिकॉर्डिंग देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल a to b x minus a raised to the power m into b minus x raised to the power n। ऐसे प्रॉब्लम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं। सॉल्यूशन वही होगा। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b x minus a raised to the power m into b minus x raised to the power n into dx, ऐसा। अभी ये आपके लिए नया है, इसको आप कितना भी दिमाग लगाओ तो भी नहीं हो सकता है। कहीं तो भी मार्जिन में, कहीं तो भी लिख लो। जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब उसके ऊपर लिखना आपने। अभी अगर आप लोग डायरेक्ट फेयर में रजिस्टर में लिखते होंगे मेरे साथ साथ तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख रहे होंगे तो कहीं पे रफ में लिखो। मैं लगे तो यहाँ पे लिख के रहने देता हूँ इसको। द सिनेरियो इज if two factors if two factors, अब ये दो फैक्टर्स ही है ना, फैक्टर्स है ना, दो रूट्स है भाई। इफ टू फैक्टर्स देन, तो वो टाइम पे आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। देन सब्सटीट्यूट वन फैक्टर इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू कोई भी ले लो, यू ले लो, वी ले लो, व्हाटएवर इट में बी, लेट इट बी यू ले लेते हैं। समझे क्या? अब बात ऐसी है कि जो वन फैक्टर है ना वो कौन सा लेने का। ये जो वन वन फैक्टर जो यहाँ पे लिखा है ना, वन फैक्टर, ये वन फैक्टर, तो ये जो फैक्टर है ना, दिस फैक्टर शुड स्टार्ट विथ वेरिएबल। तो ये नोट करके कहीं तो भी लिख के रख देना, शुड स्टार्ट विथ वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी। तो यहाँ पे भी दो फैक्टर्स हैं, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा? एनीवन बोलिए, बोलो सब्स्टिट्यूशन एनीवन। अब लिखा है ना यार क्लियर कट। x माइनस ए इक्वल्स टू करना पड़ेगा कि b माइनस एक्स इक्वल्स टू करना पड़ेगा? दो फैक्टर है। x माइनस ए। वेरी गुड, क्योंकि फैक्टर ये दोनों में से कौन सा फैक्टर वेरिएबल से स्टार्ट होता है? x माइनस ए। तो इसलिए पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल्स टू अपर लिमिट b लोअर लिमिट a इनटू लेट इट बी u। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया b माइनस ए इंटू यू प्लस ए, ऐसा हो गया। तो देयर फोर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू, मैंने काफी बार बोला कि x इज इक्वल टू लाने का इंटू डी यू, ए का डेरिवेटिव जीरो। लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब x इज इक्वल टू a है तब u कितना, और जब x इज इक्वल टू b है तब u कितना। यहाँ पे a पुट करो तो a माइनस ए जीरो,
जीरो अपॉन समथिंग जीरो, और b पुट करो तो b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, यानी कितना हो गया 1। समझे क्या? हेलो। एंड सो देयर फोर नाउ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग लिमिट u के हो गए 0 से लेके तो 1 तक, x माइनस ए का मतलब क्या हो गया फिर b माइनस ए इंटू यू और होल ब्रैकेट रेस्ट टू दी पावर m इंटू b माइनस एक्स, तो b माइनस एक्स, व्हाट इज x? x इज b माइनस ए इंटू यू प्लस ए, है ना, एंड होल ब्रैकेट रेस्ट टू दी पावर कितना n इंटू व्हाट इज dx? dx यानी b माइनस ए इंटू डी यू। समझ गए फिर? ऐसा है। तो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी अगेन। तो यहाँ से अब देखो जो कॉमन आता है वो कॉमन लेते हैं, जैसे कि b माइनस ए, तो इंटीग्रल u इज इक्वल टू 0 टू 1, ये हो गया b माइनस ए रेस टू द पावर m इंटू यू रेस टू m, समझ गए? इंटू, अब अंदर में देखो, इसको बराबर लिखता हूँ, ये b, ये माइनस, और ये अंदर का a, तो b माइनस ए, और ये अंदर का माइनस b माइनस ए ऑफ u होल ब्रैकेट रेस टू n इंटू b माइनस ए इंटू डी यू। होप यू गॉट दिस। तो यहाँ से जो कॉमन है वो बाहर लेते हैं, जैसे कि b माइनस ए रेस टू दी पावर m कॉमन बाहर, यहाँ से भी b माइनस ए कॉमन लेते हैं तो उसका रेस टू n है, और वो आखिरी में भी b माइनस ए है। इंटीग्रल u इज इक्वल टू 0 टू 1, बचा कौन? u रेस टू m इंटू 1 माइनस u रेस टू दी पावर n इंटू डी यू, ऐसा हो गया। तो ये हो गया फिर b माइनस, तो अभी ये तो यहाँ तक समझ गया। सो इंटीग्रल u की लिमिट 0 टू 1, तो इंटीग्रल 0 टू 1 x रेस टू दी पावर m है, तो उसको m प्लस 1 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, इंटू 1 माइनस एक्स। मैं जानबूझ के x इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x आप लोगों ने याद रखा है डेफिनेशन, इसलिए u को x बोल रहे हैं, और वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन को। तो n को मैं n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ इंटू व्हाट डी यू, and so therefore we are getting I is equals to b minus a raised to the power m plus n plus 1, what is this? Anyone? क्या है ये? बीटा m प्लस वन n प्लस वन। yes, very good, it is beta m plus 1 comma n plus 1, that's it। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए क्या सब लोग? अब ऐसे सिमिलर दो प्रॉब्लम मैंने आपके ग्रुप के ऊपर होमवर्क डाले हैं, एकदम सिमिलर है, मैंने इन जनरल ले लिया, उधर सिर्फ न्यूमेरिकल मैंने नंबर से सिर्फ। तो आपने देखिए क्या ग्रुप के ऊपर दो क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। हेलो, सेम है बिल्कुल। चलो ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी 4 हो गई थी, अभी 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 4 हो गए थे, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी नंबर 5th, प्रॉपर्टी इज बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, काफी काम की प्रॉपर्टी है, एक्स रेस टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर m प्लस n। ये प्रॉपर्टी एक आधे बार प्रूव करने के लिए भी आता है, इंटू डी एक्स। तो आपके पेपर में एमसीक्यू पैटर्न हो सकता है, आइडेंटिफाई विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, और आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा, ऐसा कुछ भी आ सकता है एक आधा एमसीक्यू, बराबर है। तो ये भी आप लोगों ने जैसे रफली या फेयर में आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा और उसके बाद सीधा सीधा 4 प्रॉपर्टी लिखा, उसके नीचे एक प्रॉपर्टी लिख लो, आखिरी प्रॉपर्टी। तो चलो इसका भी प्रूफ देख लो। तो प्रूफ वही है। तो इनिशियली प्रॉपर्टीज का प्रूफ करने के लिए अपने पास तो सिर्फ डेफिनेशन ही है, तो प्रूफ वही है बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। So beta mn is equals to integral 0 to 1 x raised to the power m minus 1 into 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx। अब जैसे कि दो फैक्टर्स होंगे तो वन फैक्टर इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू यू, लास्ट प्रॉब्लम में किया था।
याद रखना पड़ेगा, वो कोई इलाज नहीं है उसके ऊपर। और यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूशन है, वो सब्स्टिट्यूशन आपको ये प्रॉपर्टी के लिए याद रखना पड़ेगा। दैट सब्स्टिट्यूशन इज पुटिंग x इज इक्वल टू 1/1 प्लस यू, एकदम अलग ही सब्स्टिट्यूशन है। स्टार मार्क करके रख देना ये स्टेप। ऐसा कोई लिंक नहीं लगती है कि ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों, ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इधर साइड में लिखता हूँ फिर नीचे ले लेता हूँ। इसका डेरिवेटिव आएगा x का dx, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x², तो इसका आएगा -1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू कौन डी यू। समझ गए क्या? हेलो। फिर लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब x इज इक्वल टू 0 तब u कितना, और जब x इज इक्वल टू 1 तब u कितना। x इज इक्वल टू 0 रखा, 0, तो ये ऐसा नहीं हुआ क्या, जैसे कि 1 प्लस यू उधर दे दो इज इक्वल टू 1/x, ऐसा हो गया ना। और x इक्वल टू 0 रखा सपोज, 1/0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी -1 ना, और है ना, बहुत बड़े वैल्यू में से 1 चला गया तो बहुत बड़ा ही रहेगा ना, तो इसलिए इन्फिनिटी आएंगे। एक आधे को प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं वापस बोलता हूँ। समझे कि u इन्फिनिटी कैसा है? तो चलो मैं लगे तो वापस समझा के देता हूँ। देखो ये 1 प्लस यू इज इक्वल टू, अपन इसको 1/x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली u इज इक्वल टू 1/x -1 हो गया ना। और अब अगर मैं x के जगह पे 0 रखूँ, 0, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी -1, बहुत बड़े वैल्यू में से 1 गया तो बहुत बड़ा ही रहेगा ना, तो इन्फिनिटी ही रहेगा ना। हेलो, क्लियर है क्या? चलो अब 1 रखते हैं x के जगह पे, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर 1 रखते तो 1/1 यानी 1, और 1 - 1 यानी कितना आ गया, 0, इसलिए u इक्वल टू 0। होप यू गॉट दिस। लिमिट समझे क्या? तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, डेफिनेशन वाला, देयर फोर, बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रल। अब u के लिमिट हो गए इन्फिनिटी टू 0, कल ही बोला डोंट राइट 0 टू इन्फिनिटी, जो आ रहा वो लिखने का, इन्फिनिटी टू 0। x का मतलब क्या है, x का मतलब है 1/1 प्लस यू रेस टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस, x का मतलब क्या है, x का मतलब 1/1 प्लस यू रेस टू द पावर n-1 इंटू, और dx का मतलब क्या है, dx का मतलब दिखाई दे रहा है ना, तो dx का मतलब इज -1/1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू डी यू, ऐसा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ dx। समझ गए? फिर माइनस साइन को गायब करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, दिस विल बिकम u के लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ये माइनस को गायब करो, प्रॉपर्टी है ना डेफिनेट इंटीग्रल। so remaining term is now here 1/1 plus u raised to the power m-1 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस यू -1/1 प्लस यू रेस्ट टू द पावर n-1 इंटू 1/1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू डी यू। समझ गए? तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये जो पहली टर्म है इसको मैं 1/1 प्लस यू रेस टू m-1 लिख सकता हूँ, 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही होता है, इंटू 1 1 कैंसिल हो गया, यू रेस टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस यू रेस टू द पावर n-1 इंटू 1/1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू डी यू। समझ गए? तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में है u रेस टू n-1 अपॉन, डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू का मेला लगा हुआ है तो लॉज ऑफ इंडासेस m-1 प्लस n-1 प्लस 2। हेलो, समझे क्या लॉज ऑफ इंडासेस? तो बीटा एम एन इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी
u रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन, बोलिए, 1 प्लस यू रेस टू द पावर कितना, m प्लस n ओनली, माइनस वन माइनस टू, तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल। समझे क्या? हेलो। लेकिन अभी शो दैट देखो तो शो दैट में क्या चाहिए, शो दैट ऐसा चाहिए, शो दैट ऐसा चाहिए, आया ऐसा। कैन एनीवन डिफरेंशिएट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? बोलो। वो m और n एम और एन, हाँ। दूसरा सर वेरिएबल। वेरिएबल, तो अपने को पता है बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय बाय प्रॉपर्टी ऑफ, वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो वी कैन राइट इट एज बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी, यू के जगह पे एक्स लिख लेते हैं, एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। अरे प्रॉपर्टी है ना, पहली प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स के जगह पे वाई रखो, यू लिखो, वी लिखो, टी लिखो, जेड लिखो, डब्ल्यू लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे क्या? और अभी अकॉर्डिंग टू प्रतीक, वेरी गुड प्रतीक, यहाँ पे चेंज इंटरचेंज है, क्या इंटरचेंज है? तो क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे चेंज ये है कि एन चाहिए तो एम है और एम चाहिए तो एन है, ऐसा है, बराबर है। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ हियर, आई एम रिप्लेसिंग m by n and m by n and n by m, ऐसा अगर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बीटा एन एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी, रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्स रेस टू दी पावर m माइनस वन आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n प्लस m, यानी अल्टीमेटली m प्लस n ना, इंटू डी एक्स। समझे क्या? हेलो। नाउ by property of beta function, which property, पहली प्रॉपर्टी, that is बीटा एम एन का ही मतलब होता है बीटा एन एम। अरे है ना, अरे है ना, इसको लगे तो इक्वेशन नंबर वन दे दो, देयर फोर इक्वेशन नंबर वन इंप्लाइज, तो बीटा एन एम को बीटा एम एन मैंने लिख लिया तो अपने को प्रूफ मिल गया। समझे क्या? फिर क्लियर है क्या? हो गया, हो गया, वी गॉट दिस। हाँ तो ऐसा है फिर, तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ गया सब, प्रॉपर्टी आगे ध्यान में, बढ़ू के आगे, हेलो, आगे बढ़ू क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपने प्रॉब्लम कितने हो गए, तो 5 प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी कहीं तो भी लिख लो जल्दी से, प्रॉपर्टी लिख लो कहीं पे भी, इसके ऊपर प्रॉब्लम है अभी, प्लीज राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी। 3 प्रॉब्लम हो गए, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिया, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट इवेल्युएट इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी एक्स रेस टू द पावर m माइनस वन अपॉन a प्लस बी एक्स रेस टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। जरा देखो तो बराबर, ये क्वेश्चन अभी अभी जो प्रॉपर्टी अपन ने लिया उसके साथ मैच कर रहा है क्या, जो प्रॉपर्टी अभी लिया उसके साथ मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा होगा, लेकिन कौन सी टर्म मैच नहीं कर रही, क्या चाहिए? एनीवन? a प्लस बी एक्स। वेरी गुड, तो वहां पे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या चाहिए?
1 plus x. 1+ चाहिए, तो 1+ वहां पे फॉर्म करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, कैन वी टेक a कॉमन आउटसाइड, और a अगर कॉमन लेते तो a रेस टू m प्लस एन लेना पड़ेगा, तो अंदर ये ऐसा नहीं बनेगा क्या, 1+ b अपॉन a इंटू एक्स रेस टू द पावर m प्लस। ये सब्सटीट्यूशन जिनको ध्यान में आ रहा है ना, उनको कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा, सब्सटीट्यूशन उनके बहुत अच्छे से ध्यान में आएगा जो कल प्रेजेंट थे। ये हो गया क्लियर। बोलो अभी सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, अभी सब्सटीट्यूट डेफिनेटली करना पड़ेगा कि b बाय एक्स इज इक्वल टू लेट इट बी यू। समझे क्या सब लोग, हेलो। तो अभी x की वैल्यू निकालो, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, a बाय बी इंटू यू। डिफरेंशिएट करो तो dx इज इक्वल टू a बाय बी इंटू डी यू। लिमिट चेंज होंगे व्हेन, जब x के लिमिट जीरो है तो u कितना आएगा, जीरो ही आएगा, और जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी ही होता है ना। तो देयरफॉर अब इसमें पुट करो, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल u के लिमिट हो गए जीरो टू इन्फिनिटी, x का मतलब है a अपॉन बी इंटू यू होल ब्रैकेट रेस टू m माइनस वन अपॉन a रेस टू द पावर m प्लस एन इंटू 1+ u रेस टू द पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स, और dx का मतलब क्या है, a बाय बी इंटू डी यू, ऐसा है। समझ गए, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। हाँ, सो इक्वल्स टू a रेस टू द पावर m माइनस वन अपॉन b रेस टू द पावर m माइनस वन आउटसाइड इंटू न्यूमरेटर में से वंस अगेन a बाय बी भी आउटसाइड अपॉन डिनोमिनेटर में है a रेस टू द पावर m प्लस एन इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी u रेस टू द पावर m माइनस वन अपॉन 1+ u रेस टू द पावर m प्लस एन इंटू डी यू। तो ये तो बन गया ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बन गई नहीं है। आप सिर्फ इसको सॉल्व करो, लॉज ऑफ इंडासेस देखो, डायरेक्ट कर लेते हैं, ए रेस टू द पावर m माइनस वन है और मल्टीप्लाइड बाय a है तो प्लस वन हो गया, और डिवाइडेड बाय a रेस टू m प्लस एन है तो माइनस m माइनस एन हो जाएगा। ये समझे क्या, सिर्फ एक ही टर्म, हेलो। तो माइनस वन प्लस वन कैंसल, m भी कैंसल, तो a रेस टू द पावर माइनस एन बचा, और b रेस टू द पावर कितना, m माइनस वन प्लस वन, तो सिर्फ m इंटू बीटा एम एन, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। So finally you can write I is equal to 1 upon a raised to n into b raised to m, you can write into beta of mn, ऐसा हो गया वो। समझ गए क्या सब लोग, हेलो। तो ऐसा है फिर वो, तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो लगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करो, अभी के अभी कर लेना। इवेल्युएट इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स रेस टू 10 अपॉन 5 प्लस 4x रेस टू द पावर 12, ये है क्वेश्चन, इनटू dx। समझ गए, हेलो, समझ गए ना, दिस इज द क्वेश्चन। सेम ही तो है, ये देखो और ये देखो सेम नहीं है क्या, a प्लस बी एक्स के जगह पे 5 प्लस 4x है तो पहले 5 कॉमन लेना, फिर 5 कॉमन लेने से वहां पे 4 अपॉन 5x टर्म बनेंगे, उसके जगह पे u पुट करो, सेम है। और इसका आंसर आता है, आंसर आता है 5 रेस टू माइनस वन अपॉन 4 रेस टू 11 इंटू बीटा 11,1, ऐसा ये कर लेना है। चलो रुकते फिर यहाँ पे।